आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रावती आज अपनी कविता एक बूंद लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो सुनिए और आशीर्वाद दीजिए। एक बूंद जो समंदर की गहराइयों से निकली, नीर की सतह से कुछ ऊपर को उछली। एक बूंद जो समंदर की गहराई से निकली, नीर की सतह से कुछ ऊपर को उछली और हवाओं में न जाने कहाँ बिखर गई। कूल पर मैं अपने प्रिय को प्रेम पत्र लिख रही थी। कूल पर मैं अपने प्रिय को प्रेम पत्र लिख रही थी। समुंदर की ठंडी हवाओं में उसे याद कर रही थी। तभी कुछ बूंदें मेरे पलक पत्रों से टकराईं। तभी कुछ बूंदें मेरे पलक पत्रों से टकराईं और पलक झपकते ही पत्र पर लिखे हर एक प्रेम को मिटाईं। तभी कुछ बूंदें मेरे पलक पत्रों से टकराईं। तभी कुछ बूंदें मेरे पलक पत्रों से टकराईं और पलक झपकते ही पत्र पर लिखे हर एक प्रेम को मिठाईं। पत्र तो पत्र ही था, पर प्रेम बिखर गया था। पत्र तो पत्र ही था, पर प्रेम बिखर गया था। प्रेम की यह दुर्दशा देख मेरा हृदय बर्राया। प्रेम की यह दुर्दशा देख मेरा हृदय भर्राया और सिर्फ पत्र को मोड़कर मैंने लहरों में बहाया। और सिर्फ पत्र को मोड़कर मैंने लहरों में बहाया। पत्र को पा लहरें जोर से उछलने लगीं। पत्र को पा लहरें जोर से उछलने लगीं, मानो मेरे प्रेम का उपहास करने लगीं। पत्र को पा लहरें जोर से उछलने लगीं, मानो मेरे प्रेम का उपहास करने लगीं। पत्र को पा लहरें जोर से उछलने लगीं, मानो मेरे प्रेम का उपहास करने लगीं। हवाओं में बिखरी बूंद कुछ ऐसे कह रही थी, मानो मुझे प्रेम का उपदेश दे रही थी। प्रेम कागज पर लिख दें वो शब्द नहीं होता। प्रेम कागज पर लिख दें वो शब्द नहीं होता। प्रेम जुबान से कह दें वो लफ्ज नहीं होता। प्रेम तो हृदय की गहराइयों का वह कोमल सा एहसास है। प्रेम तो हृदय की गहराइयों का वह कोमल सा एहसास है। पलक खोलने ही मात्र से होता जिसका भास है। पलक खोलने ही मात्र से होता जिसका भास है। धन्यवाद। मेरी बहुत पुरानी रचना है। जब मैं कक्षा 12 में पढ़ती थी तब मैं यह कविता लिखी थी। आज आप लोगों के समक्ष रखकर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद।